पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में जल्दी दस्तखत करने के लिए दिए गए खत का जवाब दिया है। राज्यपाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी सरकार के 19 और 20 जून को बुलाए गए विशेष सेशन को गैर संवैधानिक करार दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने जो कानूनी राय ली है उसके मुताबिक 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा का बुलाया गया इजलास कानून के प्रक्रिया की उल्लंघना था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि 19 और 20 को बुलाई गई मीटिंग कानून के अधीन नहीं है। इसमें पास किए गए 4 बिल कानून की उल्लंघना है। राज्यपाल ने कहा कि वो इस संबंध में देश के अटॉर्नी जनरल की राय लेंगे और इसके बाद ही वो पास किए गए बिलों पर फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। पटना के बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2 दिनों तक चली विपक्षी दलों की बैठक में महागठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकासशील गठबंधन इंडिया रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यों में जो मतभेद हैं उन्हें भुलाकर साथ आना होगा। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई है, बीजेपी की जो सोच है उसके खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी फैल रही है, देश की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। हाल ही में बारिश के कारण पंजाब में 7 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही बाढ़ के कारण 100 से करीब पशुओं की भी मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों के करीब 1422 गांव बाढ़ से प्रभावित है। पंजाब में बाढ़ के कारण बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खेतीबाड़ी विभाग ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ये कंट्रोल रूम किसानों को धान की रोपाई मुहैया करवाएगा। पंजाब के किसी भी जिले के किसान सुबह 8 बजे से रात 9:30 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 7710665725 पर संपर्क कर सकते हैं। अमृतसर से मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला की तरफ से लगातार शहरवासियों की भलाई के लिए और शहर में कई प्रोजेक्ट लाकर शहर की खूबसूरती को संवारा जा रहा है। इसी के तहत आज औजला ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आला अधिकारियों समेत नगर निगम कमिश्नर श्री संदीप ऋषि के साथ शहर में चल रहे अलग अलग इलाकों में लग रहे सीसीटीवी कैमरे संबंधित मीटिंग की। इस मौके पर पुलिस के प्रमुख अधिकारी भी हाजिर रहे। औजला ने जानकारी दी और कहा कि पिछले लंबे समय से ये सपना था कि अमृतसर के शहर के हर नागरिक की सुरक्षा और आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहल के आधार पर की जाए, जिसके लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की गई थी और आज हम अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों के हवाले करते हैं।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कोर्ट ने समन भेजा था, जिसके बाद बृजभूषण आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बृजभूषण को राहत देते हुए 2 दिन के लिए 25-25 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन बाद कोर्ट बृजभूषण की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी। विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद एनडीए की भी मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम मोदी समेत कई नेता शामिल होने पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी भी लोकसभा चुनाव के लिए करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन सभी तैयारियों में जुट गए। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकी विदेशी हैं। सोमवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह तक चली। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर आज सांबा और पुलवामा में बड़े पैमाने पर जब्त की गई नशीली दवाओं को नष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपराध शाखा जम्मू कश्मीर ने एनसीबी, जिला पुलिस और न्यायपालिका के सहयोग से एक बड़ी छलांग लगाई और 7,998 किलोग्राम जब्त किए गए मादक पदार्थ साइकोट्रोपिक पदार्थ को नष्ट कर दिया गया।